अवतार सिंह तारी जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और जिन्होंने संकल्प लिया है कि करनाल से 2 कमल के फूल खिलाने हैं, बड़े मार्जिन के साथ खिलाने हैं। ऐसे हमारे अवतार सिंह तारी जी हमारे बीच में, सुनील गोपाल जी, विजय सहगल जी, प्रमोद बजाज जी, जितेंद्र मलिक जी, कमल ढींगड़ा जी, नरेंद्र जी, भारत सचदेवा जी, मंच पर विराजमान सभी, हमारी सब्जी मंडी एसोसिएशन, रेडी फड़ी एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी, पूर्व पार्षद हमारे जितेंद्र जी, राजेंद्र जी और उपस्थित सभी महानुभाव, आज सब्जी मंडी में आप सबके बीच में आने का अवसर मिला है। भाइयों, चुनाव चल रहा है। 25 मई को देश की सबसे बड़ी पंचायत का हमने निर्वाचन करना है और ये चुनाव, ये कोई साधारण चुनाव नहीं है, ये बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है और इस चुनाव की से इस देश की दशा और दिशा तय होने वाली है। भाइयों, आप लोगों से अपील है, आने वाली 25 मई को यहां करनाल से 2 कमल के फूल खिलेंगे। एक कमल का फूल मनोहर लाल जी, जिनका चुनाव निशान जो हमारी पेटी है, जो हमारा उसके ऊपर 4 नंबर के ऊपर के वो सामने का बटन दबाना है, और जो दूसरी विधानसभा की है उसका 2 नंबर का बटन दबा करके बड़े मार्जिन के साथ दोनों की 2 कमल के फूल नरेंद्र मोदी जी के पास भेजने हैं। भाइयों, पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने बड़े जबरदस्त काम देश के गरीबों के लिए, देश के किसान के लिए, देश की महिलाओं के लिए, देश के युवाओं के लिए बड़ी गति से काम किए हैं। अगर मैं सब्जी मंडी की बात करूं, हमारा जो सब्जी का किसान है, उस किसान को पहली बार हरियाणा में भावांतर भरपाई दे करके उसको मजबूत और सुरक्षित करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे खुशी है, इन 10 वर्षों में मोदी की सरकार ने देश में रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का काम किया है। हर चाहे किसान के लिए किसान रेल चलाने की बात हो, और किसान को जहां अपने सामान का अच्छा भाव मिले तो वो दूसरे स्थान के ऊपर भी जा सकता है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ई मंडी की भी व्यवस्था की है ताकि किसानों को दूर दराज बैठे हुई मंडियों में क्या भाव चल रहा है उसकी भी जानकारी रहे, ताकि उसको लाभकारी मूल्य मिल सके। ये सरकार, ये आप लोगों के हितैषी सरकार है, गरीब की हितैषी सरकार है। देश में चाहे रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, रेलवे कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे देश के अंदर नए मेडिकल कॉलेज बनाने की बात हो, चाहे देश के अंदर नए एम्स बनाने की बात हो, और चाहे देश के अंदर हमारी जीडीपी को बढ़ाने की बात हो। भाइयों, इन 10 वर्षों के अंदर देश ने मजबूती से आगे बढ़ने का नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम हुआ है। भाइयों, चाहे दुनिया में भारत के सम्मान को बढ़ाने की बात हो, चाहे देश की समस्याओं के समाधान की बात हो,
हमारे इन 10 वर्षों के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चाहे धारा 370 की समाप्ति की बात हो, चाहे मुस्लिम बहनों के लिए ट्रिपल तलाक से निजात दिलाने की बात हो, चाहे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लागू करने की बात हो, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोगों के जीवन को सरल और सुगम करने का काम इन 10 वर्षों में किया है। और भाइयों, चाहे मंडियों के अंदर हमारी सरकार ने, आदरणीय मनोहर लाल जी की सरकार ने जो भावांतर भरपाई देने का काम किया है, इसका भी बड़ा लाभ हमारे किसानों को, हरियाणा प्रदेश के किसानों को मिला है। ये सरकार, ये किसान के हितैषी सरकार है, किसान को मजबूती की तरफ ले जाने वाली सरकार है। युवाओं के लिए भी नए नए इंसेंटिव खड़े करके उनको रोजगार के अंदर भाइयों बढ़ाने की बात है, चाहे देश के अंदर इंडस्ट्री लगाने की बात है, चाहे युवाओं को कौशल दे करके उनको पैरों पे खड़ा करने की बात है, चाहे मुद्रा बैंक के माध्यम से उनको लोन दिलवा करके काम करवाने की बात है। लगातार ये सरकार लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। भाइयों, आज आप सबके बीच में एक अपील करने के लिए आए हैं कि 25 मई को इस देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव है और हम सब ने मजबूती से भाइयों घर से परिवार सहित निकल करके एक एक वोट कमल के सामने का बटन दबा करके मनोहर लाल जी को देश में सबसे बड़ी जीत से यहां से जितवाने का काम करें और एक यहां पर विधानसभा के लिए कमल का फूल खिला करके उसको चंडीगढ़ भेजने का काम करें। ये अपील, ये निवेदन आप सबके चरणों में करने के लिए आया था। आप सब ने इतनी भारी संख्या में जो ये स्वागत किया है, ये स्वागत मेरा नहीं, ये अनाज मंडी, सब्जी मंडी करनाल के सभी सरदारी का है। आप सब का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भारत माता के वंदे वंदे। अब की बार बहुत बहुत धन्यवाद।